हाँ भाई सेकंड ईयर। तो यहाँ पर अच्छा, पहले मुझे आप लोग ये बताएं, अब आप लोगों को ये समझ में आया ट्यूब फीट लोकोमोशन? सॉरी क्या कुछ बोल रही थी ना? अच्छा हाँ भाई सेकंड ईयर, मुझे जरा बताएं ट्यूब फीट लोकोमोशन क्लियर है आप लोगों को? यस या नो में जवाब दीजिए। जिसको भी परेशानी है मुझसे अभी पूछ लीजिए, भी डायग्राम बना हुआ है भाई, बता सकते हैं इजीली। नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। भाई किसी को परेशानी है तो बताएं, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड ईयर, यहां पर अब आपका गमन कंप्लीट होता है, ठीक है? जो आपका फर्स्ट बुक का फर्स्ट टॉपिक है गमन, वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है? और ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकंड ईयर। किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक मेरी बात का, भाई सो रहे हैं सब। बताएं ना, समझ में आया कि नहीं आया वो सब चीजें? नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंकाल, ठीक है? कंकाल के बारे में तो आप लोग वैसे भी जानते ही होंगे, कंकाल क्या होता है, ठीक है? और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसका मेन कार्य जो होता है वो होता है हमारे शरीर को एक सपोर्ट देना, एक आकार प्रदान करना और हमारी मांसपेशियों को जुड़ने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कराना, ठीक है? और ये स्केलेटन का ये बेसिक काम होता है ना, बाकी के जो कार्य होते हैं वो तो आप लोग वैसे भी जानते हैं जनरली, ठीक है? तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। आप लोगों के सिलेबस में जो स्केलेटन है क्लास, वो आपको पढ़ने हैं जंतुओं में पाए जाने वाले तरह तरह के स्केलेटन, ठीक है? तो स्केलेटन जो होते हैं मतलब कंकाल, कंकालों के प्रकार, जनरली आप लोग दो प्रकार के कंकाल जानते हैं, दैट इज द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, ठीक है? लेकिन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कंकाल जो होते हैं वो दो प्रकार के ना होकर तीन प्रकार के होते हैं, दैट इज अ हाँ भाई सेकंड ईयर, यहाँ पर कंकाल तीन प्रकार के होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मतलब द्रव स्थैतिक कंकाल, अंतः कंकाल मतलब एंडोस्केलेटन और बाह्य कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन, ठीक? आप लोग जनरली इन दो के बारे में तो जानते होंगे, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, मतलब अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज तो आप लोग जनरली जानते भी होंगे। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है, द्रव स्थैतिक कंकाल, ये शब्द शायद हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम सुना हो, लेकिन किसी किसी जंतु में मतलब कुछ जंतुओं में जो कंकाल होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है वाटर बेस्ड। ये हाइड्रो वर्ड जो होता है
क्या चीज बताता है? हाइड्रो मतलब होता है यहाँ पर वाटर, द्रव, ठीक है ना, किसी भी लिक्विड स्टेट में। तो मतलब कुछ जंतुओं में कंकाल जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अर्थवॉर्म्स, आप लोगों ने देखे होंगे, केंचुए जो होते हैं उनमें ना तो एंडोस्केलेटन पाया जाता है ना ही एक्सोस्केलेटन। उनमें एक द्रव सा भरा रहता है। अगर आप कभी डिसेक्ट करते हो, भविष्य में करोगे आप लोग, एमएससी में है, हम लोगों ने भी एमएससी में ही किया था, क्योंकि बीएससी लेवल पे अर्थवॉर्म शायद ही करवाया जाता हो, ठीक है। अर्थवॉर्म, ठीक, और एक और एग्जाम्पल है सी एनीमोन। आप सी एनीमोन को अगर डाइसेक्ट करते हैं तो उसमें भी ना एंडो होता है ना एक्सो, उसमें भी जो कंकाल पाया जाता है वो कौन सा होता है? द्रवस्थैतिक कंकाल, मतलब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अंतः कंकाल, मतलब एंडोस्केलेटन। तो हमारे शरीर में, मतलब कुछ जंतुओं के शरीर में इस प्रकार की कठोर संरचनाएं पाई जाती हैं जो उनके शरीर को एक आधार प्रदान करती हैं, एक आकार प्रदान करती हैं, ठीक है, जो शरीर के अंदर होती हैं। मतलब कुछ ऐसे कंकाल जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं एंडोस्केलेटन कहलाते हैं, ठीक है। एक बार फिर अपनी बात को रिपीट करते हैं। ऐसे कंकाल जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं एंडोस्केलेटन मतलब अंतः कंकाल कहलाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। स्तनधारी, ठीक है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों में क्या चीज रहता है भाई, मानवों में, मैमल्स में क्या पाया जाता है? हम लोगों में एक्सो तो होता नहीं है, एक्सोस्केलेटन तो नहीं होता ना, हम लोगों में कौन सा होता है? एंडोस्केलेटन। बोन्स जो होती हैं शरीर के अंदर पाई जाती हैं, तो ऐसी संरचनाएं जो शरीर के अंदर पाई जाती हैं क्या कहलाई जाती हैं? एंडोस्केलेटन बनाती हैं। वहीं ऐसे कंकाल जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे कंकाल जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन कहलाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, देखें एक्सोस्केलेटन में आ जाते हैं ऑर्थ्रोपोड। ऑर्थ्रोपोड है, ऑर्थ्रोपोड में जनरली प्रॉन, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो प्रॉन के ऊपर काइटिन की बनी हुई एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। मतलब वो शरीर के ऊपर पाया जाता है, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के ऊपर एक कठोर संरचना होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है? एक हार्ड प्रोटीन ही तो होती है। तो एक्सोस्केलेटन में आर्थ्रोपोड और मोलस्क, मोलस्क भी किस में रहते हैं? शीप में रहते हैं, है ना, सीप में रहते हैं ना। तो ये सीप भी जो होती है, ये शेल होता है जो, वो शेल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो वो शरीर, वो जो मेन उसका जो रहता है एनिमल, ठीक है, जो उस शेल के अंदर रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है ना। कंकाल का मेन पर्पस क्या होता है? ये हमारे शरीर को बाहर से प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। एक जो ये एंडोस्केलेटन में भी तो होता है, जैसे हमारे में जो पसलियां जो होती हैं वो हमारे लंग्स की, हार्ट की सेफ्टी तो करती हैं। तो इसी प्रकार से ये अगर हम ऑर्थ्रोपोड और मोलस्क में पाई जाने वाली, शरीर के बाहर पाई जाने वाली कठोर संरचनाएं क्या कहलाती हैं? एक्सोस्केलेटन कहलाती हैं, मतलब बाह्य कंकाल कहलाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर है क्लास? कंकाल समझ में आ रहे हैं ना? होप सो आप लोग क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं फिर हम। किसी को परेशानी है तो बताएं। गुड। हाँ भाई सर, थोड़ा जवाब देते रहा करो, मुझे लगा करे आप लोग सुन रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं
देखिए आपके सिलेबस में जहाँ तक है कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मेरे तक अभी तक मुझे सिलेबस तो खैर आ चुका है ऐसे, और भी कुछ शायद चेंजेस हो रहे हैं उसमें। तो हाइड्रोस्टैटिक तो है नहीं, हाइड्रोस्टैटिक तो है नहीं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एंडोस्केलेटन के बारे में। अंतःकंकाल, ठीक है। अंतःकंकाल में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्पीक्यूल्स ऑफ साइकन। साइकन की कंटिकाएं, ठीक है। आप लोगों ने जनरली साइकन का डायग्राम कई बार बनाया होगा अपनी लाइफ में। हाँ बेटा, टर्टल में भी वही होता है, टर्टल और टॉर्टोइज। हाँ बताएं जरा, टर्टल या टॉर्टोइज क्या डिफरेंस रहता है दोनों में? कोई बता सकता है सेकंड ईयर? टर्टल और टॉर्टोइज में डिफरेंस बताएं जरा मुझे, किसी को अगर पता हो तो। टर्टल और टॉर्टोइज में डिफरेंस बताएं, क्या क्या है जवाब उनका? नहीं देखिए जो टॉर्टोइज होता है बेटा, वो जिसको हम लोग जनरली कछुआ, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, वो टॉर्टोइज होता है जो उसके ऊपर रहता है, पृथ्वी के ऊपर रहता है। जो टॉर्टोइज, ये टर्टल, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। इनके जो ये हाथ होते हैं ना, इस तरह चलते हुए आपने थोड़े देखे होंगे, ये हाथ टर्टल में ये बन जाते हैं पतवार की तरह, थोड़े लंबे हो जाते हैं, बहुत लंबे, और पानी को पीछे की तरफ ढकेलने लायक हो जाते हैं। ये आप लोगों का नेट बहुत अच्छा चलता होगा भाई, जब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, एक बार अपने नेट पे सर्च कर लें आप, क्योंकि ये वो बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो टॉर्टोइज और टर्टल, इन दोनों का डायग्राम जो है आप लोग एक बार जरूर देखें मेरे कहने पर, ठीक। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अंतःकंकाल की तरफ। तो अंतःकंकाल में सबसे पहले आपको स्टडी करनी है स्पीक्यूल्स ऑफ साइकन में। अब आप लोग जानते हैं ये जो साइकन होता है, ये संघ किसमें पाया जाता है? पॉरीफेरा में, है ना। संघ पॉरीफेरा में पाया, ये तो संघ पॉरीफेरा का एक सदस्य होता है साइकन। अब आप लोगों ने जनरली डायग्राम बनाते होंगे कुछ ऐसे, है ना, ओपरकुलम, स्पॉन्जोसील, यहाँ ऐसे लिखते हो बड़े बड़ा स्पॉन्जोसील, यहाँ पर कंटिकाएं बनाते हो इसकी बहुत तरह के तरीके की, है ना, पूरे में ऐसे तो बनाते हैं हम। ये हमसे 12th क्लास में बनवाया जाता है ना, 11 12th के उसमें आता है ना सिलेबस में, और आप लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर में भी बनाया हो, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कैनाल सिस्टम ऑफ साइकिल, तब बनवाया जाता है ये सब चीजें, ठीक है। तो चले हम लोग काइटन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी कंटिकाओं की तरफ बढ़ते हैं। साइकन की कंटिका, स्पीक्यूल्स ऑफ साइकन, इसमें जनरली होता क्या है क्लास, ये जो साइकन में कंटिकाएं पाई जाती है ना, समझिएगा आप लोग ये तो जानते ही हैं कि जो साइकन, जनरली हम बात कर लेते हैं साइकन जो पॉरीफेरा का सदस्य है, पॉरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये तो सब जानते होंगे। डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विकोरिकीय, हम लोग कैसे होते हैं? हम लोग होते हैं त्रिकोरिकीय, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन साइकन जो होता है, पॉरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या, कुछ बोल रहे हो आप? सॉरी, हाँ मैंने जवाब दे दिया उसका, हाँ तभी तो याद आया था मुझे। हाँ भाई, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब उसमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर पाई जाती हैं, कौन कौन सी? एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। इन दोनों मतलब एक्टोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म।
अब इन दोनों डर्म लेयर के बीच में क्या मौजूद रहता है? मीजोग्लिया। याद आ रहा है कुछ कुछ? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाता है बकायदा, है ना, कि डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें दो जर्म लेयर होती हैं, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म। एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या मौजूद रहता है? मीजोग्लिया भरा रहता है। ठीक है, तो अब अंतः कंकाल की अगर हम बात करते हैं, साइकन के अंतः कंकाल स्पीक्यूल्स, तो स्पीक्यूल्स का जो निर्माण होता है क्लास, स्पीक्यूल्स का निर्माण ये होता है आपका, जैसे मीजोग्लिया से होता है जनरली, लेकिन मैं अपनी बात में थोड़ा सा संशोधन कर देती हूँ। मीजोग्लिया से भले ही होता है, लेकिन इनका जो निर्माण है वो होता है, जो एक्टोडर्म होता है ना, एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। जिन्हें हम कंटिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, समझिएगा यहाँ पर बात, एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है, लेकिन जब भी कंटिकाएं बनानी होती हैं, स्पीक्यूल्स जब भी बनाने होंगे, तो ये कोशिकाएं जो हैं वो आ जाती हैं मीजोग्लिया में। समझ रहे हो? ये होती तो एक्टोडर्म की ही हैं, लेकिन ये कोशिकाएं स्पीक्यूल्स के निर्माण के समय कहाँ आ जाती हैं? मीजोग्लिया में आ जाती हैं, और इस मीजोग्लिया में आने के बाद क्या बनाती हैं? स्पीक्यूल्स बनाती हैं, मतलब कंटिकाएं बनाती हैं। समझ में आया मैंने अभी ये बात क्यों कही आपसे? क्लियर हुआ क्लास कि भाई इसका स्पीक्यूल्स का निर्माण मीजोग्लिया में होता है ना? होगा तो मीजोग्लिया में, लेकिन होगा कहाँ से? एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होगा, जो कहाँ पे स्थानांतरित हो जाती हैं आपकी? मीजोग्लिया में। मीजोग्लिया में आने के बाद क्या बनाएंगी? वो स्पीक्यूल्स बनाएंगी। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है क्लास, तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल बताएंगे।